मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। चलिए, हाँ हाँ, वो व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, ग्रुप में है किसी में? हाँ सर, ग्रुप पे अच्छा हूँ मैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक एक चैट में एक और क्वेश्चन इनको क्या पूछना है, इफ आई हैव अ गैप ईयर बिकॉज ऑफ सप्लाई एट लिस्ट, क्या बोल रहे हैं, एट द लास्ट सेमेस्टर, डज इट अफेक्ट द प्लेसमेंट? नहीं नहीं, गैप का कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ही प्लेसमेंट आईआईटी बॉम्बे में हुआ था, मेरा 4 साल का गैप, अगर आप देखोगे तो मैं 15 में ग्रेजुएशन किया था, बीच में एक एमएससी किया, 1 साल गैप किया, फिर आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया, फिर 1 साल गैप किया, फिर बॉम्बे से एमएससी किया। तो मतलब मेरे ग्रेजुएशन के बाद जो आईआईटी बॉम्बे के एमएससी में कर रहा, 4 साल का अराउंड गैप है, बीच में एक और एमएससी हुआ है वो है, लेकिन तब भी कोई मेरा प्लेसमेंट तब भी हुआ था। और इवन नहीं, मेरे साथ कुछ लड़की थी जैसे प्रियंका थी, वो मैरिड थी, इवन उसको भी 3-4 साल का गैप था। वो बीच में उसने एमएससी मैथ किया था, फिर शादी हुई, फिर शादी के बाद डिसाइड किया पढ़ना है, देन सी है ना, वो आई वहाँ पे, फिर उसने हैदराबाद से, वहाँ से फिर वो उसका अच्छा एक्सेंचर में प्लेसमेंट हुआ था उस समय, अराउंड मुझे लगता है 16-17 लाख का प्लेसमेंट था। सो कोई दिक्कत नहीं, इफ़ यू हैव स्किल, इफ़ यू हैव एबिलिटी, गैप से कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन कई लोग जो 5-5, 10-10 साल गैप है, कोई 30-35 ईयर एज में ज्वाइन करते हैं एमएससी, स्टिल दे गेट प्लेसमेंट। और कैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे जूनियर में भी थे, एक इंजीनियर था, बीटेक किया था, वो बहुत साल जॉब करके आया था, उनका अराउंड 30 के अराउंड एज था, देन जो ज्वाइंड एमएससी वही स्टैटिस्टिक्स बॉम्बे में, प्लेसमेंट तब भी हुआ था। तो गैप से कोई दिक्कत नहीं, अनलेस यू हैव टू प्रूव यू आर कैपेबल, ये है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा भी ग्रेजुएशन 3 साल का 4 साल में हुआ था। मैं आपको बताऊं, मैं थर्ड ईयर में फेल हो गया था बीएससी में, 5th सेमेस्टर में। तो मेरा भी 12 से 15 ग्रेजुएशन था, 12 से 16 मेरा हुआ था, 1 साल में ड्रॉप किया। कोई दिक्कत नहीं होती लाइफ में, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। यू हैव टू जस्ट मेक योर सेल्फ कैपेबल, ये चीज़ें आपको कॉम्पिटेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। उस लेवल पे जहाँ पे आप हो, प्लेसमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा था गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा होता, लिखा होता है कि ये स्किल्स होने चाहिए आपको, प्रोग्रामिंग आने चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, या है ना कोडिंग आनी चाहिए, जो भी उनके स्किल रिक्वायरमेंट है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास करो, उनका अपना जो भी क्राइटेरिया है प्लेसमेंट्स के, अगर वो आप फुलफिल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग गुड इन इंटरव्यूज़ तो जॉब मिलेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। वो बस आपको पास एक बेटर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कि क्यों ऐसा है, यू कैन जेन्युइनली टेल कि हाँ ऐसा ऐसा दिक्कत है, दे विल अंडरस्टैंड, क्योंकि वो भी इंसान ही है। सो दे विल, और कोई इंसान ऐसा नहीं कि वो बिना फेलियर के वहाँ तक पहुँच गया था। जो आप हम फेस कर रहे हैं, सब फेस करते हैं किसी न किसी वे में, तो ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हर कोई वहाँ तक कोई पहुँचा है तो बहुत सारी फेलियर्स के बाद वहाँ पहुँचा है। वो अलग बात, हम देखते नहीं किसी सक्सेसफुल इंसान में उसका फेलियर्स, है ना, हमें सिर्फ अपना फेलियर दिखता है, दूसरों का सक्सेस दिखता है। ऐसा होता है, आप देखेंगे तो सबके अंदर फेलियर है, तभी जाकर वहाँ तक पहुँचा है। सो यू डोंट नीड टू वरी, आप काम करो, सीखो, दैट्स ऑल।